नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने बुद्धिमान काजी कश्मीरी लोक कथा लेकर हाजिर हुए हैं। इस कहानी में हम कश्मीरी लोक कथा बुद्धिमान काजी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये कहानी कश्मीर के बादशाह के बुद्धिमान काजी की है। कैसे वो एक लकड़हारे को मौत की सजा से बचाता है, कहानी को पूरा सुनिएगा। दरबार लगा हुआ था। बादशाह अपने सबसे बुद्धिमान काजी से किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहा था। तभी कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और कांव कांव करता हुआ शोर मचाने लगा। कौवे के शोर से बादशाह और काजी के विचार विमर्श में खलल पड़ने लगा। कुछ देर तक तो बादशाह ने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उसे क्रोध आ गया। उसने सैनिकों को हुक्म दिया, फौरन इस परिंदे को निकाल बाहर फेंको। सैनिक फौरन हरकत में आ गए और कौवे को भगा दिया। बादशाह फिर से विचार विमर्श में लग गया, लेकिन कुछ समय बाद कौवा फिर से वहां आ गया और कांव कांव करने लगा। गुस्साए बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस कौवे को जिंदा मत छोड़ो, अभी के अभी मौत के घाट उतार दो। सिपाही बादशाह का हुक्म बजाते उसके पहले ही बुद्धिमान काजी बोला, नहीं जापना, आप कौवे को मत मारिए, हो सकता है कि ये आपके पास कोई फरियाद लेकर आया हो। सिपाहियों से इसके आने की वजह पता करवाइए। बादशाह ने एक सिपाही से कहा, जाओ पता करो कि ये कौवा आखिर चाहता क्या है, बिना जाने वापस मत लौटना। जी हुजूर, कहकर सिपाही कौवे की तरफ मुड़ा। कौवा महल के बाहर उड़ गया। सिपाही उसके पीछे पीछे जाने लगा। कौवा उड़ते उड़ते जंगल में चिनार के खूबसूरत पेड़ की एक डाली पर जा बैठा। उसमें एक घोंसला बना हुआ था। सिपाही भी कौवे के पीछे पीछे चिनार के पेड़ तक पहुंच गया। उसने देखा कि कौवा जिस पेड़ पर बैठा था उस पेड़ को एक लकड़हारा काट रहा था। सिपाही को देख कौवा कांव कांव करने लगा। सिपाही को समझते देर नहीं लगी कि जिस पेड़ को लकड़हारा काट रहा है उसकी डाली पर कौवे का घोंसला है। वो लकड़हारे से बोला, सुनो, फौरन पेड़ काटना बंद करो। पेड़ काटने के पहले तुमने देखा नहीं कि इस पर एक परिंदे का घोंसला बना हुआ है? लकड़हारा कहाँ जानता था कि वो सिपाही बादशाह के हुक्म से उसे रोक रहा है। वो तैश में आ गया और बदतमीजी से जवाब दिया, मैं क्यों परिंदे का घोंसला देखूं? वो है क्या? तुमसे जरा सा कीमती होगा बस। लकड़हारे की बदतमीजी देख सिपाही को क्रोध आ गया। वो लकड़हारे को पकड़कर बादशाह के सामने ले गया। जंगल में घटी सारी घटना विस्तार से सुनाने के बाद वो बादशाह से बोला, जहां पना, ये लकड़हारा उस निर्दोष कौवे का घर उजाड़ रहा था। मैंने मना किया तो बदतमीजी करने लगा। ये सजा का हकदार है। बादशाह को भी लकड़हारे के व्यवहार पर गुस्सा आ गया। उसने उसे सजा देने की ठान ली और बुद्धिमान काजी से पूछने लगा, इस आदमी ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, इसे क्या सजा दी जानी चाहिए? क्या इसे मौत के घाट उतार दिया जाए? काजी ने जवाब दिया, जहां पना, इसे कहां पता था कि सिपाही आपके आदेश का पालन कर रहा है, इसलिए बदतमीजी कर बैठा होगा। हालांकि उसका वो व्यवहार भी गलत था, लेकिन मौत की सजा इस गुस्ताखी के लिए बहुत ज्यादा है। वैसे भी दिल ही दिल में ये पछता रहा होगा। ऐसा करें, इसे महल से इसके घर तक बैंत से मारते हुए ले जाने की सजा दे दीजिए। बादशाह ने वही सजा सुनाई। सिपाही लकड़हारे को उसके घर तक बैंत से मारते हुए ले गया। ये सजा मौत के घाट उतारने जैसी सख्त नहीं थी, लेकिन सबके सामने बैंत की मार सहते हुए उछल उछल कर घर तक पहुंचना शर्मनाक था। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, सबसे अच्छा व्यवहार करें, और कई बार आपका दुर्व्यवहार आपको मुसीबत में डाल सकता है। कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।